स्टूडेंट अब हम मूव करते हैं फ्रैक्शनल और एवरेज एटॉमिक मास। मैं पहली बात करूंगा, ये टर्म जो है ना, इट इज आल्सो फॉर एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स का एवरेज या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। अच्छा, इसको हम फ्रैक्शनल क्यों कहते हैं? वेरी सिंपल। एक मैंने भी आपको बताया, एक होता है होल नंबर, एक होता है फ्रैक्शन। एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन। ये अगर मैं लिखता हूं ना 35.5, दिस वन इज अ फ्रैक्शन। मैं लिखता हूं ना 20.18, दिस वन इज अ फ्रैक्शन। मैं लिखता हूं 1.008, दिस वन इज अ फ्रैक्शन। तो जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे और जब हम ये एटॉमिक मास मालूम करेंगे तो वो हमेशा फ्रैक्शन में आएगा। होल नंबर, मैस नंबर भी हमने डिस्कस किया ना, मैस नंबर होल नंबर में आता है। लेकिन ये दूसरा क्या, एवरेज। व्हाई दिस वन इज कॉल्ड एवरेज? इसके लिए आपको एक बात ज़हन में बिठानी पड़ेगी कि हम किसी भी एलिमेंट का एवरेज या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत है, दो चीजें चाहिए। एक चीज जो हमें चाहिए नंबर 1 पे, वो है आइसोटोपिक मास। आइसोटोपिक मास। दूसरी चीज जो हमें चाहिए वो है relative abundance of isotopes। relative abundance of isotopes। एग्जांपल पे आ जाओ। मेरे पास ना नियॉन है बेटा जी, नियॉन इज एन एलिमेंट। मैं नियॉन का रिलेटिव या एवरेज एटॉमिक मास जानना चाहता हूं। वो कहते हैं दो चीजें चाहिए आपको। इसका आइसोटोपिक मास चाहिए, आपको इसका आइसोटोपिक मास चाहिए, और आपको रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स चाहिए। नियॉन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, यू नो। नियॉन 1020, नियॉन 1021, नियॉन 1022। These are 3 isotopes of neon। अब करना क्या है? करना आपने ये है कि ये वाला जो है ना, this one is the isotopic masses of these isotopic masses। और दूसरी बात, आपको इनकी relative abundance भी आनी चाहिए। आप इसको जानते हैं, इसकी relative abundance 90.92% है। इसको जानेंगे ये 0.256% है, इसको 8.86% है। दो चीजें मुझे पता चल गई। मैं बार बार टारगेट पे आता हूं। अब जानना क्या चाहते हैं? नियॉन एक एलिमेंट है। आई वांट टू कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन। मुझे दो चीजें चाहिए। नियॉन के जितने भी आइसोटोप्स हैं, हर एक का आइसोटोपिक मास 10, 20, 21, 22। मुझे इन आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस चाहिए। एंड दिस वन इज द रिलेटिव। कहां से मालूम करते हैं रिलेटिव अबंडेंस? रिलेटिव अबंडेंस इज डिटरमिन्ड फ्रॉम मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ये आपको पता है, ये रिलेटिव अबंडेंस कहां से मालूम की जाती है? ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री से मालूम की जाती है। ये वहां से आप इसको मालूम करते हैं, ये जो वैल्यू आ गई। अब वेरी सिंपल कैलकुलेशन। काम आपने ये करना है, आपने ये जो आइसोटोपिक मास है उसको रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई करना है, प्लस आइसोटोप का मास रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई, प्लस आइसोटोपिक मास 22 मल्टीप्लाई बाय 8.86। आपने तीनों आइसोटोप्स के बारे में कर दिया। अब इसको आप डिवाइड कर दें। नाउ इट इज डिवाइडेड बाय 100। द आंसर विल बी 20.18 एंड यू हैव टू पुट द AMU। दिस वन इज द यूनिट फॉर दिस। इसका मतलब है ये जो आपके पास वैल्यू आई है, दिस इज कॉल्ड एवरेज, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ऑफ नियॉन। ये नियॉन खा गया। बिल्कुल इसी तरह एक और एग्जांपल आपको गोश्तदार करता हूं। आपके पास ना अब टारगेट आ गया नंबर 2 पे कि क्लोरीन इज अनदर एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक। दिस वन इज हैलोजन। ये एक एलिमेंट है, हैलोजन है। मैं इसका रिलेटिव एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास जानना चाहता हूं। क्या चाहिए मुझे? दो चीजें चाहिए। 1, 2। इट हैज 2 आइसोटोप्स, क्लोरीन 1735, क्लोरीन 1737। It has 2 isotopes. This one is the isotopic mass of this isotope. This one is the 1737. This one is the isotopic mass. ये isotopic mass है, हो गया। अब क्या चाहिए? Relative abundance चाहिए। स्टूडेंट, हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री से दोनों आइसोटोप्स की relative abundance लेते हैं। इसकी जो relative abundance है, ये मैं RA relative abundance, ये है 75.53%। मोर एक्यूरेट ये है 24.5
0.47%। अब क्या करना है, जो पहले ऊपर आपको बताया वो क्या, आपने ना आइसोटोपिक मास को रिलेटिव अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 35 मल्टीप्लाई बाय 75.53 प्लस 37 मल्टीप्लाई बाय 24.47, दोनों हो गए। अब नाउ इट इज डिवाइडेड बाय 100। द आंसर विल बी 35.489, मैं इसको ना 35.5 कह देता हूं, और साथ क्या आ गया AMU, ये आपके पास आ गया। व्हाट इज दिस? दिस वन इज द एवरेज और फ्रैक्शनल एटॉमिक